Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र देखें देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से, जहां पर सुतगिरनी चौक के पास गुजर रही एक लड़की को बाइक सवार दो लड़के ने रोक लिया। उसके बाद छेड़खानी करने लगे तो उसकी छोटी बहन वहां पहुंच गई। छोटी बहन नहीं सिर्फ वहां पहुंच गई बल्कि लोगों से भिड़ भी गई। छोटी बहन ने बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया उन लोगों को जो उसकी बड़ी बहन को छेड़ रहे थे। लड़की का गुस्सा देख के वो बाइक सवार बहुत बुरी तरह से डर गए। उसमें से एक बाइक सवार तो मौके पर अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग गया, जबकि दूसरा लड़की से पिटता रहा। गर्दन पकड़कर बाल नोचकर लड़की ने खूब धुलाई करी। उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में लड़की की हिम्मत देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया यूजर्स छोटी बहन की खूब सपोर्ट कर रहे हैं। कोई उसको मर्दानी कह रहा है तो कोई उसको झांसी की रानी कह रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जब छोटी बहन बाइक सवारों को पीट रही है तब बड़ी बहन उसे शांत कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन छोटी बहन का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर महाराष्ट्र के लोग इस वीडियो को देख के काफी खुश हैं और काफी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में छोटी बहन के बाइक सवारों को मारने का, बाल पकड़कर घसीटने का और धनाधन थप्पड़ झड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर शोहरत के लिए चलाए गए नकली वैक्सीनेशन अभियान फर्जी IAS का कबूलनामा आ गया है। कोलकाता में नकली वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले देवंजन देव ने पुलिस के सामने अपनी गलती कबूल ली है। देव ने कहा है कि पारिवारिक दबाव यानी कि फैमिली प्रेशर और सोसाइटी में एक फेम पाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा है कि अपने पिता का ख्वाब पूरा करना मेरा मकसद था, जिन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं एक IAS अधिकारी बनूं। इस दबाव की वजह से ही फर्जी IAS और नकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हम उनकी बात पर पूरी तरह से भरोसा न करके क्रॉस चेकिंग जरूर करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि देव ने अपने पिता से झूठ बोला कि 2018 में वो एग्जाम देके IAS ऑफिसर बन चुके हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिन्होंने मन की बात लाइव में कहा है कि मैं और मेरी माँ दोनों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, आप भी लगवा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो शो में मन की बात के 78वें एपिसोड में देशवासियों को शुरुआत में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने की रिक्वेस्ट करी। उसके बाद देशवासियों को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। साथ ही बारिश के पानी से जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी उन्होंने बात करी और फिर आखिर में उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी माँ ने वैक्सीनेशन लगवा ली है तो हम सबको भी लगवा लेनी चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारतीय सैन्य ठिकाने पर हमला ड्रोन अटैक से हुआ है और उसके बाद जम्मू एयरबस में 5 मिनट में 2 धमाकों ने अंजाम दिया है। सोर्सेस का कहना है कि बम धमाके में इंडियन एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाने का शक जताया जा रहा है। पहले सुबह 2 बजे से कुछ देर 5 मिनट पहले ही एक के बाद एक 2 बम फटे, जिसमें 2 जवान मामूली रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके आधी रात को तकरीबन 1:30 या 1:40 के बीच में हुए हैं। मंत्रालय सूत्रों यानी कि सोर्सेस के मुताबिक एयर मार्शल विक्रम सिंह अभी जांच के लिए जम्मू में ही रहेंगे। धमाके में फिलहाल किसी भी कर्मचारी को किसी किस्म की कोई चोट नहीं आई है, न ही कोई नुकसान हुआ है, लेकिन जांच जारी है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है मायावती की तरफ से, जिन्होंने कहा कि गठबंधन की खबरों पर बिफरी डालते हुए यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में वो अकेले लड़ेंगी BSP। मायावती ने कहा है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर लड़ेगी। ये खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की खबरों पर मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि मीडिया एक न्यूज चैनल में कल से ये खबर आ रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी BSP मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और BSP इसको पूरी तरह से निगलेक्ट करती है। वहीं अगली बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर आतंकी हमले ने अंजाम दिया है। पुलिस और CRPF के ज्वाइंट पार्टी पर ग्रेनेड फेंका गया है। महिला समेत 3 लोग घायल हैं और 1 की मौत हो गई है। ये मामला श्रीनगर के बर्बरशाह इलाके में सैटरडे को पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आ रहा है। फिलहाल जवानों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक घायल ने दम तोड़ दिया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मुदासर अहमद के रूप में हुई है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की।
जहां सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पे इमरान खान का एक और बड़ा बयान सामने आया है। कब तक बॉलीवुड की नकल करोगे, कुछ ओरिजिनल क्यों नहीं बनाते हो। पाक फिल्म इंडस्ट्री को इमरान खान की नसीहत काफी ज्यादा दर्शाई जा रही है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के फिल्म निर्माताओं यानी कि डायरेक्टर से बॉलीवुड की नकल करने के बजाय नया रियल कंटेंट बनाने पर ध्यान देने को कहा है। इस्लामाबाद में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के एक प्रोग्राम के दौरान खान ने कहा कि शुरुआत में गलतियां की गई क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में बॉलीवुड से इंस्पायर हैं और इस तरह से नकल करी गई है और उसे अपना लिया गया है। तो मैं यंगस्टर निर्माताओं से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ओरिजिनलिटी ही बिकती है, कॉपी का कोई भी एमुल बदल नहीं होता। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है फिलिस्तीनियों की तरफ से। फिलिस्तीन दोबारा से प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं जब से एक्टिविस्ट महमूद अब्बास का इंतकाल हुआ है। 100 से ज्यादा लोग रमाला के तीसरे दिन के प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जिन्होंने कहा है कि उनका हक है कि वो यूएस ट्रूप्स पर रिएक्ट करें अगर वो अफगानिस्तान में रुकते हैं तो। तालिबान के एक शख्स ने बात करते हुए बताया है कि अगर उनके 650 सैनिकों को 11 सितंबर से पहले नहीं छोड़ा जाता है तो ये सीधा तौर पर एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि शुरुआत हम नहीं करते हैं, हम हमेशा अपनी बात पर रहते हैं और कभी भी हमने हमले की शुरुआत नहीं की है, लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हमले की शुरुआत हो भी सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। सरकार ने 10 दिन में वापस मास्क लगाने पर जो छूट दी थी वो ले ली है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने वेडनेसडे को कहा है कि अगर एक हफ्ते के लिए हर दिन में 100 से ज्यादा कोविड केसेस मामले दर्ज किए जाएंगे तो पहले की तरह रेस्ट्रिक्शंस दोबारा लग जाएंगी। बताया जा रहा है कि इजराइल में कोरोना के मामले तेजी से दोबारा बढ़ने लगे हैं। जितनी तेजी से ये देश का सबसे पहला मास्क फ्री मुकाम हासिल करने का लोगों ले रहा था वो अब वापस ले लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि क्वारंटाइन का उल्लंघन यानी कि रूल्स तोड़ने वाले पर काफी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की सिफारिश भी दी है। बेनेट ने कहा है कि हमारा लक्ष्य यानी कि हमारा एम है कि अब मुख्य रूप से इजरायलियों को डेल्टा संस्करण से बचाना है जो दुनिया भर में पूरी तरह से फैल चुका है। आबादी वाले इस देश में 1,07,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। यहाँ पर 50 से ज्यादा फीसदी आबादी को वैक्सीन लगवाने की डोज मिल चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.